हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 4.3 का भाग 2। अभी तक आपने भाग 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकताएं लिखें। ठीक है, पहला का ए है एक अभाज्य संख्या, बी है एक अभाज्य संख्या नहीं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, पासा पे बहुत ही सवाल आता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डाइस बना लेंगे, पासा बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए पासा इस तरह बनाइएगा। ठीक है, सीख लीजिए, यहाँ से इस तरह कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको इस तरह कीजिएगा, फिर इसको इस तरह कीजिएगा, और यहाँ से इसको इस तरह कीजिएगा, फिर इसको इस तरह कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका डाइस हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ अंकित होता है, मान यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो गया 6। ठीक है, पासा का मतलब यही होता है, जो हम लूडो छक्का खेलते हैं ना, जो गोटी को हम लोग फेंकते हैं वही आपका डाइस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, डाइस। इस तरह कर हिलाकर क्या करते हैं, उसको फेंकते हैं, जो आता है जिसपे अंकित मान होता है 1 2 3 4 5 6, वही होता है पासा। ठीक है ना, पासा उसी को हम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बोला है और सम संख्या के भी बारे में बोला है। तो संख्या के बारे में हमने पहले से ही बता रखा है, लेकिन आप लोग नहीं देखे तो कोई बात नहीं, फिर से हम बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अभाज्य संख्या की बात बोला है, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका फैक्टर करने पर एक या स्वयं होता हो, यानी कि वो संख्या खुद से कटे या स्वयं से कटे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर 2 लेते हैं, तो 2 को हम देखेंगे यहाँ पे, तो 2 का फैक्टर क्या होगा 2 गुणे 1, यानी कि 2 में हम 2 से भाग देंगे तो कटेगा, और 2 में हम 1 से भाग देंगे तो कटेगा, यानी कि 1 से कटे और खुद से कटे, सेल्फ यानी कि स्वयं से कटे। अब उसके अलावा किसी अन्य संख्या से कटेगी तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे में अब 3 को देखते हैं, 3 का हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1। 3 क्या है, 3 खुद से कट रहा है, यानी कि स्वयं से कट रहा है, और 3 1 से भी कटेगा भाग देने पर। ठीक है, तो ये भी क्या होगा अभाज्य संख्या। अब उसके बाद हम 4 देखेंगे, क्या एक्चुअल में 4 अभाज्य संख्या है। अब 4 को देखेंगे तो 4 से ही कटेगा, और 2 से भी कटेगा, और 1 से भी कटेगा। तो अब यहाँ पर देखिए 4 क्या हो रहा है, 4 से तो कट ही रहा है, प्लस में 2 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। तो क्या यह अभाज्य संख्या है, सॉरी, क्या यह अभाज्य संख्या है? तो हम बोल सकते हैं यह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अभाज्य संख्या का डिफिनीशन होता है वैसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो यहाँ पर देखिए खुद से तो कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, बीच में क्या है अदर संख्या आ गया, यानी कि तीसरी संख्या भी आ गया है, तो इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं है। तो किस प्रकार की संख्या है, यह भाज्य संख्या है, जो खुद से कटे स्वयं से कटे। ठीक है, दोनों एक ही होता है, खुद से कटे स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से कटे और 1 से कटे, वैसी सब संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर हमने बेसिक दे दिया, अब इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। एक पासा में टोटल कितने परिणाम होते हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे पासा में कुल प्राप्त परिणाम। ठीक है, क्या क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक पासा में टोटल 6 अंक होता है, यानी कि 6 बार परिणाम होगा। ठीक है ना, कुल परिणाम कितना होगा 6। तो यहाँ से हम लिख देंगे कुल परिणाम बराबर कितना 6। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोला अभाज्य संख्या। अब ये पासा में से हम देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी इसको हम यहाँ से निकालेंगे, छाटेंगे। ठीक है, हो सकता है थोड़ा आवाज में नॉइज आता होगा, तो उसके लिए डोंट वरी, क्योंकि हम वीडियो शूट कर रहे हैं, बारिश हो रही है। ठीक है ना,
बरसात हो रही है इसलिए थोड़ा नॉइज जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, कोशिश करेंगे उतना ना जाए, ठीक है। थोड़ा मोड़ा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बारिश हो रही है बाहर में बहुत तेज इसलिए, ठीक है। अभाज्य संख्या, अब यहाँ से हम अभाज्य संख्या चूज करेंगे, यहाँ से जो 1 2 3 4 5 6 है। तो देखिए अभाज्य संख्या इसमें क्या है, एक तो है नहीं क्योंकि एक केवल एक ही से कटेगा, 2 होगा तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर क्या होगा 3 होगा, 4 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हमने इसको सिद्ध किया, ठीक है। उसके बाद 5 होगा, फिर 6 भी नहीं होगा, 6 को हम करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 6 गुणे 1, यानी कि बहुत सारा उसका फैक्टर आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या इसमें से कितना आ रहा है 2 3 5। तो क्या पूछ रहा है, प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकता, यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बराबर, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला वही होता है जो कि हमने कल बताया था, संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम, ठीक है। अब देखिए संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम, अब संभव परिणाम क्या होगा, वही जो अभाज्य संख्या इसमें है वो संभव परिणाम, तो कितनी है 1 2 3, तो यहाँ पे संभव परिणाम कितना है 3, और कुल परिणाम यानी कि एक पासा में टोटल कितना अंक होता है तो 6 होता है। देखिए यहाँ पर लिख दिया है तो यहाँ पर हमने लिख देंगे 6। अब 3 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, यानी कि 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसका, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अब देखिए फिर ये तो ए वाला भाग था, अब निकालेंगे बी वाला भाग। बी वाला भाग क्या बोल रहा है, एक अभाज्य संख्या नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे एक अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता बराबर, ठीक है। अब एक अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता, अभी तो हमने निकाला क्या, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता निकाला, अब अभाज्य संख्या नहीं होने की। तो अब देखिए यहाँ पर हम छाट देंगे, अभाज्य संख्या जो है क्या है 2 3 और क्या है 1 5 है, यानी कि 3 था, तो अब क्या है ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है, तो 1 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। एक क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, तो कितना टोटल संख्या है ये 3 है, तो ये संभव परिणाम हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 संभव परिणाम, 1 4 6, ठीक है। और कुल परिणाम क्या है आपका बट्टा में 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब काट देंगे तो इसको भी आएगा 1/2, इसका भी करेक्ट आंसर, यानी कि एक पासे में अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता 1/2 और एक अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता कितना आ रहा है, वो भी 1/2 आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं इसका दूसरे वाले भाग की। देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है और उसका ए है 4 से बड़ी एक संख्या और बी है 4 से बड़ी संख्या नहीं, ठीक है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 4 से बड़ी और 4 से छोटी संख्या की बात बोला है, तो यहाँ पर एक हम लिखेंगे सबसे पहले जो पासा में प्राप्त अंक होता है, फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे पासा में कुल प्राप्त संख्या, ठीक है। प्राप्त संख्या क्या क्या होता है एक पासा में, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 1 से 6 तक होता है एक पासा में नंबर अंकित होता है, ठीक है। तो अब इसमें से बोल रहा है 4 से बड़ी एक संख्या, तो देखिए यहाँ पे 4 से बड़ी बोला है, तो 4 से बड़ी में क्या आएगा, एक 5 होगा और एक 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 से बड़ी संख्या क्या क्या है 5, 6, ठीक है, 5, 6। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे प्रायिकता, क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे इसका प्रायिकता, क्या होगा प्रायिकता, प्रायिकता का फार्मूला आपको बताया गया है, फिर से बता दे रहे हैं, संभव परिणाम बटा में क्या होता है कुल परिणाम, ठीक है। संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम, तो देखिए संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे 4 से बड़ी संख्या की बात बोला है, तो यहाँ पे 4 से बड़ी क्या है 5 और 6,
टोटल कितनी संख्या है, 2 है, 5 और 6, तो यानी कि संभव परिणाम हो जाएगा 2 और कुल परिणाम कितना होगा, टोटल पासा में अंक कितना होता है, तो 6 होता है, तो यहाँ पे कुल परिणाम हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 4 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा, 1/3 होगा। ठीक है, तो ये तो आपका ए नंबर क्वेश्चन था। अब यहाँ पे बोला है बी नंबर क्वेश्चन, तो देखिए बी नंबर क्वेश्चन भी एकदम इजी तरीका से बनाएंगे जैसा कि हमने ए नंबर बनाया। फार्मूला सेम होगा, संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। ठीक है, अब देखिए बोला है 4 से बड़ी संख्या नहीं, तो अब देखेंगे यहाँ पे एक पासा में टोटल नामरिक अंक होता है 6, तो यहाँ पे 4 से बड़ी संख्या नहीं, तो बड़ी नहीं होगा तो 4 से तो छोटी हो सकता है ना। अब देखिए 4 यहाँ पर है, 4 से इधर आइएगा तो आपको 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, यानी कि कितनी संख्या हो जाएगी, टोटल 3 संख्या हो जाएगी। यानी कि 4 से बड़ी नहीं तो छोटी हो सकता है, तो छोटी में हो जाएगा 3 2 1, तो ये संभव परिणाम हो जाएगा कितना, 3, 1 2 3, ये संभव परिणाम होगा। और कुल परिणाम क्या होगा, ये आपका 6 हो जाएगा। क्या होगा जी, 6। इसको भी काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। किसका, 4 से बड़ी संख्या नहीं आने की। ठीक है, अब चलते हैं इसका थर्ड भाग की तरफ। देखिए 3 नंबर भाग है, एक सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, इसके बारे में जान जाएंगे तब क्वेश्चन को इजीली तरीका से हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सम संख्या ऐसी संख्या होती है जिस संख्या में हम 2 से भाग देते हैं वो पूरा डिविजिबल हो जाती है, यानी कि पूरा वो कट जाती है, शेषफल हमेशा 0 आए, तो उसी संख्या को क्या बोलते हैं, सम संख्या। और विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे हम 2 से भाग करें वो पूरा न कटे, शेष में कुछ ना कुछ बचा हो, उसी को हम बोलेंगे विषम संख्या। फॉर एग्जाम्पल विषम संख्या में 1 3 5 7 9 11 ये सब क्या है, विषम संख्या है। और सम संख्या में क्या होता है, 2 4 6 8 10 ये सब क्या है, सम संख्या है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। बोला है एक सम संख्या, तो सम संख्या यहाँ पर देखिए क्या है, 2 है, 4 है और क्या है, 6 है, और बाकी 1 3 5 ये क्या है, विषम संख्या है। और इसमें हम 2 से भाग देंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, तब हम लिखेंगे यहाँ पे सम संख्या क्या क्या है, 2 4 एंड 6, 3 है। ठीक है, तो अब क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर। ठीक है, सम संख्या आने की प्रायिकता, फार्मूला वही होगा हमारा जैसा कि हमेशा लग रहा है, संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। ठीक है, अब देखिए संभव परिणाम यहाँ पे कितना है, 1 2 3, यानी कि संभव परिणाम 3 हो रहा है, तो सिंपली 3 लेंगे। और कुल परिणाम कितना है, एक पासे में टोटल परिणाम कितना होता है, 6 होता है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, यानी कि 1/2 क्या हुआ, सम संख्या आने की प्रायिकता हुआ। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है एक पर्ची पर एक संख्या, यानी कि एक पर्ची पे एक एक संख्या लिखा हुआ है, उन्हें एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है और बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। इस क्वेश्चन में 3 भाग दिया हुआ है, तीनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला भाग है संख्या 5 प्राप्त करना। ठीक है, कौन सी संख्या प्राप्त करना है, 5। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 12 जो है क्या है, अलग अलग पर्ची है, तो यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर पर्चियों में लिखी हुई संख्या। ठीक है,
क्या क्या पर्ची में लिखी हुई है संख्या, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, यानी कि 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है और एक पर्ची पे केवल एक अंक लिखा हुआ है। ठीक है ना, और संख्या कितना है टोटल, 12 तक है, यही बोल रहा है। तो यानी कि यहाँ से हमारा ये कुल परिणाम निकल जाएगा। कुल परिणाम कितना होगा, तो आपको पता होगा कि 1 से 12 तक है, तो टोटल कितना हो जाएगा परिणाम, 12 हो जाएगा। ठीक है, कुल परिणाम 12। फिर देखिए क्या बोल रहा है, संख्या 5 प्राप्त, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे संभव परिणाम कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे पूछा है 5 संख्या प्राप्त करना, संख्या 5, तो यहाँ से 1 से 12 में हम देखेंगे तो 5 की संख्या कितनी बार है, तो आप बोलिएगा कि सर ओनली 1 बार है, यानी कि एक बार है। कितनी बार है, एक बार है, तो यही आपका संभव परिणाम होगा 1। और कुल परिणाम, तो कुल परिणाम हमने यहाँ पर लिख दिया है 12, यानी कि संख्या में टोटल कितनी है, कुल परिणाम 12। सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 12, यानी कि संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हुआ, 1/12। पहला क्वेश्चन एकदम इजी तरीका से बन गया। चलते हैं दूसरे भाग की तरफ। अब देखिए सेकेंड भाग आ गया, संख्या 13 प्राप्त करना। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे संख्या 13 आने की प्रायिकता। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम यहाँ पे क्या है, क्या पूछ रहा है, 13 प्राप्त करने की। तो देखिए यहाँ पे 1 से 12 के बीच में कहीं 13 दिखाई दे रहा है आपको, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको दे रहा होगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 एक बार भी नहीं है, तो जब यहाँ पे है ही नहीं तो संभव परिणाम क्या होगा, हमारा 0 होगा। जहाँ पे जिसका मान नहीं होता है संभव परिणाम 0। और कुल परिणाम क्या होगा, तो कुल परिणाम आपका 12 दिया है तो 12 लगाएंगे, यानी कि 0 में हम 12 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, सेकेंड भाग भी हमारा निकल गया। चलते हैं अब थर्ड भाग की तरफ। देखिए 3 नंबर भाग है, संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन टफ दे दिया है, 1 से 12 में कोई एक संख्या प्राप्त करना। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसका लिखेंगे, इसका प्रायिकता बराबर किसका, 1 से 12 तक की संख्या निकालने में। तो देखिए यहाँ पे 1 से 12 में कुल कितनी संख्या, यानी कि सभी संख्या में से एक संख्या बोल रहा है। हो सकता है 1 निकल जाए, हो सकता है 2 निकल जाए, या हो सकता है 3 निकल जाए, या 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हो सकता है कोई भी तो संख्या निकल सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम टोटल संख्या कितना है, यहाँ पर देखेंगे तो टोटल संख्या 12 है, तो आपका संभव परिणाम हो जाएगा 12। और कुल परिणाम कितना है, यहाँ पर देखिए ये भी 12 दिया है पहले से, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, और 12 में 12 से भाग लगाएंगे तो 1 होगा, यानी कि संख्या 1 से 12 में एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हुआ, 1 हुआ, ओनली 1। आई होप कि ये जितना भी क्वेश्चन आज हमने बताया आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार पॉज कर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।